नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं राजस्थान पुलिस सीईटी वीडियो पटवारी एलडीसी बीएसटीसी पीटीटी के विद्यार्थियों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले सामान्य ज्ञान के कई प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था? विराटनगर, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, कौंडिल्य। निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था? विराटनगर, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, कौंडिल्य। हमारा आंसर होगा विराटनगर। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। 1870 में किसने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की? वीएन मिश्रा, आरसी अग्रवाल, ए.जी. जोन्स, सी.ए. हैकेट। 1870 में किसने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की? वीएन मिश्रा, आरसी अग्रवाल, ए.जी. जोन्स, सी.ए. हैकेट। हमारा आंसर होगा सी.ए. हैकेट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीकर जिले के नीमका थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? सीकर जिले के नीमका थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? गिलुंड, गणेश्वर, आहड़, कालीबंगा। हमारा आंसर होगा गणेश्वर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को जनपद के रूप में जाना जाता था? चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को जनपद के रूप में जाना जाता था? बेराट, अवंती, शिवी, मालव। हमारा आंसर होगा शिवी। और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी, इसका आप आनंद लेते रहें। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। और 3000 से अधिक प्रश्न हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए हुए हैं जिनको भी आप पढ़कर आपकी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। गुहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंगजी लकुलिश का मंदिर बनवाया था? गुहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंगजी लकुलिश का मंदिर बनवाया था? राणा हमीर, रतन सिंह, बप्पा रावल, महाराणा कुंभा। हमारा आंसर होगा बप्पा रावल। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। ये सभी प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इनको ध्यान में रखकर रिवीजन करके आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसने अपनी राजधानी बनाया? निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसने अपनी राजधानी बनाया? राणे हमीर, राव चुंडा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन। हमारा आंसर होगा राव चुंडा। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़कर ही प्रश्न का उत्तर देना है। स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? गिरिदुर्ग, औद्योगिक दुर्ग,
एरन दुर्ग, सैन्य दुर्ग। हमारा आंसर होगा औद्योगिक दुर्ग। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। आबानेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर किस शैली में बना है? आबानेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर किस शैली में बना है? पंचायत, किरितकुर्प, गुजर प्रतिहार, खंबो। आबानेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर किस शैली में बना है? हमारा आंसर होगा गुजर प्रतिहार। कौन सी शैली में बना है? गुजर प्रतिहार। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय किससे संबंधित गीत गाया जाता है? राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय किससे संबंधित गीत गाया जाता है? बन्ना बन्नी, बिंदोला, घोड़ी, जाला। हमारा आंसर होगा बिंदोला। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में मचर, बिच्छियों और लालार से क्या तात्पर्य है? राजस्थान में मचर, बिच्छियों और लालार से क्या तात्पर्य है? लोक नृत्य, लोक नाटक, लोकगीत, संगीत वाद्य यंत्र। हमारा आंसर होगा लोकगीत। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। आप आनंद लेते रहें। ये सभी प्रश्न आपके राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टर गियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को कितने मुख्य समूहों में विभाजित किया है? 3, 5, 7, 9। हमारा आंसर होगा 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं हैं। निम्नतर, उच्चतर, समान, अप्रत्याशित। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं हैं। निम्नतर, उच्चतर, समान, अप्रत्याशित। हमारा आंसर होगा निम्नतर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? लालदास, हरिदास, मावजी, पीपा। हमारा आंसर होगा हरिदास। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? जसनाथ जी, मीराबाई, जाम्बोजी, दादू दयाल। हमारा आंसर होगा दादू दयाल। अब देखते हैं अगला प्रश्न और हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक, पिंडियां की किसके अंकुरों के साथ पूजा की जाती है? गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक, पिंडियां की किसके अंकुरों के साथ पूजा की जाती है? चावल, बाजरा, जौ, मकई। हमारा आंसर होगा जौ। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद देते रहें। यह सभी प्रश्न आपकी सभी राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण को कहा जाता है? राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण को कहा जाता है कर्णफूल, मोकड़ी, तिमड़िया, पोकली। हमारा आंसर होगा तिमड़िया। क्या होगा? तिमड़िया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल्लाह जिलाई बाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? अल्लाह जिलाई बाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? मांड गायन, लोक नृत्य, कुर्जा गायन, रावण हत्या। अल्लाह जिलाई बाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? मांड गायन, लोक नृत्य,
कुर्जा गायन, रावण हत्या। हमारा आंसर होगा मांड गायन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? नाथूराम शर्मा, फौजी लंबरदार, कुंभा राम आर्य, जय नारायण व्यास। हमारा आंसर होगा फौजी लंबरदार। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? चंबल, बनास, बाणगंगा, माही। हमारा आंसर होगा माही। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभिन्न हरि, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, पंडित नैनूराम शर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभिन्न हरि, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, पंडित नैनूराम शर्मा। हमारा आंसर होगा माणिक्यलाल वर्मा। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे कल नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।